हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। सभी लोग वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का आज ये पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? 4 पार्ट है। समास के 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। आज हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास के हमने बता दिए थे कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आज वही पहले भेद की चर्चा करेंगे। पहला भेद कौन सा है? अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में पद की विभक्ति का लोप होता है वही क्या होता है? जिस अधिकरण समास में पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। ठीक, क्या होता है? लोप नहीं होता है, वहां क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे देख लेते हैं, समस्त दिया है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद जैसे करते हैं तो क्या होता है? युद्ध धन स्थिर। युद्ध धन स्थिर अर्थात क्या होगा? इसका विग्रह अगर युधिष्ठिर का किया जाएगा तो क्या होगा? युद्ध में स्थिर। युद्ध में स्थिर अर्थात कौन? युधिष्ठिर। अगला हमारा दिया है मनसिज। मनसिज क्या होता है? मनसी धन जा बराबर क्या होता है? मनसिज अर्थात क्या होता है? इसका मन में उत्पन्न विग्रह क्या होगा? मन में उत्पन्न। मन में उत्पन्न इसका मनसिज का विग्रह हो जाता है। अगला क्या है? मृत्युंजय। मृत्युंजय का क्या होता है? मृत्यु धन अजय। मृत्यु धन अजय बराबर क्या होता है? मृत्युंजय। मृत्यु धन अजय बराबर मृत्युंजय अर्थात क्या होगा? मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाला। जीतने वाला। जीतने वाले को क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। ये हमारा कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास। किसका है? अधिकरण तत्पुरुष का है। अगला हमारा क्या है? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष क्या होता है? जिस तत्पुरुष समास का दूसरा पद का अर्थ होता है उत्तर पद। ठीक, उत्तर पद। कृदंत। कृदंत का अर्थ क्या होता है? क्रिया। जिस तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्रिया हो और उसका स्वतंत्र उपयोग ना हो सके उस उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें क्या हो? दूसरा पद अर्थात उत्तर पद कृदंत। कृदंत क्रिया हो और उसका स्वतंत्र उपयोग ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण कुछ है। इसके उदाहरण क्या है? स्वर्णकार। समस्त पद क्या है? स्वर्णकार अर्थात क्या होता है? इसका अर्थ स्वर्ण का काम करने वाला। स्वर्ण का काम करने वाले क्या कहते हैं? स्वर्णकार कहते हैं। इसी तरह से अगला हमारा उदाहरण क्या है? चर्मकार, यानी कि चर्म का कार्य करने वाला वो क्या कहलाता है? चर्मकार। नभचर क्या होता है? नभचर का अर्थ होता है नभ में विचरण करने वाला। नभ में विचरण करने वाला। विचरण करने वाला वही क्या होता है? हमारा नभचर होता है। अगला हमारा आता है ने तत्पुरुष समास। ने तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक शब्द। निषेध सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? आ, अन, न, गैर, ना। ये शब्द क्या होते हैं? हमारे निषेध सूचक शब्द होते हैं। ये क्या हो? प्रयुक्त हो तो क्या होता है? हमारा ने तत्पुरुष समास होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक शब्द प्रयुक्त हो वहां क्या होगा? न तत्पुरुष समास सूचक होता है। निषेध सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? ना, अन, ना, गैर, ना आदि क्या होते हैं? हमारे निषेध सूचक शब्द होते हैं। देख लेते हैं इसका उदाहरण। समस्त पद जैसे हमारा दिया है अनहोनी, तो इसका जब विग्रह होता है तो क्या हो जाता है? ना होनी। क्या हो जाता है? ना होनी। ये हमारे कौन से हैं? निषेध सूचक। निषेध सूचक वाक्य देख लीजिए, ना लग गया तो यही क्या हो जाता है? हमारा विग्रह होता है ना होनी, अनहोनी का। इसी तरह से अगला क्या है? अनाचार।
अनाचार का क्या हो जाएगा? ना आचार। ना आचार बराबर क्या होता है? अनाचार। इसी तरह से अगला क्या है? नालायक, यानी कि ना धन क्या? नालायक, तो ना धन लायक, तो क्या हो जाएगा? नालायक। इसी तरह से अगला क्या है? अभाव। अभाव अर्थात क्या हो गया? न भाव, वही होता हमारा अभाव। अगला आ जाता हमारा प्रादि तत्पुरुष समास। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का चौथा भाग है कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास। जिस समास में प्रारंभ में उपसर्ग आता है, क्या आता है इसमें? जिस समास में प्रारंभ में उपसर्ग आता है वहां क्या होता है? प्रादि तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण क्या है? प्रतिध्वनि हो गया, उपदेश हो गया, जितने भी उपसर्ग आएंगे वो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रादि तत्पुरुष समास। फिर अगला क्या है? मध्यलोपी तत्पुरुष समास। मध्यलोपी तत्पुरुष समास क्या है? तो ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद का उत्तर भाग लुप्त हो। जिसमें क्या हो? प्रथम पद का उत्तर भाग लुप्त हो, वहां क्या होता है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष होता है। देख लेते हैं, जैसे उदाहरण दिया देव ब्राह्मण। देव ब्राह्मण अर्थ क्या है? विग्रह क्या होता है? देव पूजक ब्राह्मण। इसी तरह से अगला दिया है दही बड़ा। दही में डूबा बड़ा, वही क्या होता है? दही बड़ा होता है। अगला हमारा आ जाता है अधिकरण तत्पुरुष का सबसे लास्ट भाग, छठवां भाग, जिसको कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये जो समास है ये कर्मधारय समास से मिलता जुलता समास होता है। देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से। जो विशेष से होता है वही क्या होता है? हमारा प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष। जो विशेष होता है वही हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। देखते हैं विग्रह करने में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? है जो, के समान, ये शब्दों का, इन्हीं शब्दों का क्या होता है? विग्रह करने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं महाकवि। महाकवि का विग्रह जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? महान है जो कवि अर्थात महाकवि। अगला है इसी तरह महावीर। महान है जो वीर अर्थात महावीर। अगला नियम क्या है हमारा कर्मधारय समास का? ये पहला नियम था, ये दूसरा। इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा शब्द क्या होता है? उपमेय होता है। एक उपमान होता है और दूसरा क्या होता है? उपमेय होता है। देख लेते हैं विग्रह करने में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सादृश्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, सदृश्य शब्द का। देख लेते हैं, जैसे हमारा समस्त पद दिया हुआ चरण कमल, अर्थात क्या होगा? कमल के सदृश्य चरण, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कमल के सदृश्य चरण अर्थात चरण कमल। अगला दिया लौह पुरुष। लौह पुरुष का क्या हो जाएगा? लौह के सदृश्य पुरुष अर्थात क्या हो जाएगा? लौह पुरुष। इसी तरह से अगला क्या दिया? वायु वेग। वायु वेग का क्या हो जाएगा? वायु के सादृश्य यानी सदृश्य वेग। वायु के सदृश्य वेग अर्थात क्या हो जाएगा? वायु वेग। इसी तरह से अगला दिया है चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्र के सदृश्य मुख। चंद्र के सदृश्य मुख अर्थात क्या हो गया? चंद्रमुख। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।